वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी का एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप मेहनती और जो इंतजार करने वाले नहीं होते कि मतलब भाई इंतजार है कि मैं कब जाके तैयारी को स्टार्ट करूंगा, उनमें से आप नहीं हो। आप मेहनती हो और लगनदार हो कि आपने हाँ की तैयारी को आप सुचारू रूप से चालू कर रखे हो, उस पथ पर आप अग्रसर हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस वीडियो को देखने की एक मतलब कि एक जिज्ञासा ठानी है। ठीक है, तो उस पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान सामान्य ज्ञान का जो एकदम जो कहते हैं ना मक्खन, मतलब पेवर मक्खन होता है, वो आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, इसमें से मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि इसमें से आपके सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना यहां से होती है। यानी कि ये कुछ बस गिने चुने सही है टॉपिक है, ठीक है, गिने चुने से ही प्रश्न उत्तर हैं, लेकिन यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है दोस्तों। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप भी कहोगे सर वाह क्या मक्खन आप हमारे लिए लेकर आए हो। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, बिना किसी विलंब के। चलिए चलिए तो साथियों आपसे मतलब कि वन लाइनर में प्रश्न पूछ सकता है, आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है उसके बारे में देखिए। ठीक है, पहला कि रेड डायमंड किस सिटी को कहा जाता है, तो धौलपुर को कहा जाता है। ठीक है, ये अपने जिलों के उपनाम हैं, ठीक है, जो अपन आज यहां से कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको और कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जिलों के उपनाम को आज आपके यहां से बिल्कुल कवर हो जाएंगे। ठीक है, सूर्योदय वाला जिला आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है धौलपुर। धौलपुर सूर्य उदय वाला जिला है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है धौलपुर पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो धौलपुर से संबंधित तीन बातें आपको यहां से कंफर्म कर लेनी है कि रेड डायमंड, सूर्योदय वाला जिला और पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है धौलपुर को। ठीक है, ये तीन नाम धौलपुर के फेमस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोटा को किस किस नाम से जाना जाता है, तो कोटा को इन 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 नामों से जाना जाता है। और कौन कौन से नाम है वो आप देख लीजिए। ठीक है, पहला तो है कि आज के दौर का नालंदा कोटा को कहा जाता है, क्योंकि शिक्षा नगरी के नाम से भी कोटा फेमस है, तो इसलिए आज के दौर का मतलब कि कलयुग का नालंदा अपन कोटा को कह सकते हैं। ठीक है, कलयुग का कह सकते हैं, या फिर कलयुग का तो नहीं, आधुनिक युग का नालंदा अपन कोटा को कह सकते हैं। ठीक है, और राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कोटा कहा सकता है, और राजस्थान की शिक्षा नगरी, जी हाँ, एजुकेशन सिटी भी अपन कोटा कह सकते हैं, और राजस्थान का कानपुर भी अपन कोटा कह सकते हैं, और राजस्थान में उद्योगों के शहर और राजस्थान के उद्योगों का शहर भी कोटा कह सकते हैं। ठीक है, तो इन चार पांच नामों से कोटा शहर को जाना जाता है। आज के दौर का नालंदा, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का कानपुर और राजस्थान के उद्योगों का शहर कोटा शहर को कहा जाता है। तो चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं कि और किन नामों से कोटा और भी किन नामों से जाना जाता है कोटा शहर को। कोटा शहर को एक नाम से और जाना जाता है, उसका नाम है राजस्थान का शिक्षा का तीर्थ स्थल। जी हाँ, कोटा को ही कहा जाता है। ठीक है, 12 को सिर्फ एक नाम से जाना जाता है, वराह नगरी। जी हाँ, वराह नगरी के नाम से अपने 12 जिले को जाना जाता है। ठीक है, जयपुर के कई सारे नाम हैं, चलिए देखते हैं जयपुर के कितने नाम हैं और किन किन से प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। तो जयपुर के यहां से लेकर के इतने सारे नाम हैं। तो चलिए, राजस्थान का पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर जयपुर कहा जाता है, राजस्थान की हेरिटेज सिटी जयपुर कहा जाता है, राजस्थान की स्टोन सिटी जयपुर को कहा जाता है, राजस्थान की जवाहरात नगरी या पन्ना नगरी भी जयपुर कहा जाता है, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी श्री यानी रंगश्री द्वीप, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी यानी हिंदी में इसका नाम है रंगश्री द्वीप भी अपने जयपुर कहा जाता है, गुलाबी नगरी भी जयपुर कहा जाता है, भारत का पेरिस भी जयपुर को कहा जाता है। जी हाँ साथियों, इन नामों से जयपुर को जाना जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नामों से अपने जयपुर को जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान का पूर्व का पेरिस जयपुर, सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर जयपुर, राजस्थान की हेरिटेज सिटी जयपुर, राजस्थान की स्टोन सिटी जयपुर, राजस्थान की जवाहरात नगरी या पन्ना की नगरी जयपुर कहा जाता है, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी या श्री रंग श्री द्वीप के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है, गुलाबी नगरी भी अपने जयपुर को कहा जाता है, भारत का पेरिस भी जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अपने अलवर को किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो अलवर को सिर्फ 3 उपनामों से जाना जाता है, तो 3 कौन कौन से हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी अलवर कहा जाता है, और राजस्थान का सिंह द्वार भी अपने अलवर को कहा जाता है। स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान के अलवर जिले में सबसे ज्यादा शराब का उत्पादन होता है, इसलिए स्कॉटलैंड कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर कहा जाता है। तो इन 3 नामों को आपको याद रखना है अलवर से संबंधित, राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का सिंह द्वार भी अपने अलवर कहा जाता है। ठीक है, सिक्कर को सिर्फ राजस्थान की हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है, केवल और केवल राजस्थान की हाईटेक सिटी के नाम से सिक्कर जिले को जाना जाता है। अजमेर के बहुत सारे नाम है, अजमेर के नामों को देख लेते हैं, अजमेर के पुराने जितने भी नाम हैं और जो अब प्रचलन में है उन सभी नामों को देख लेते हैं। तो अजमेर को जयपुर की तरह ही जाना जाता है। पहला, सांप्रदायिक सौहार्द का शहर अजमेर कहा जाता है, अंडों की टोकरी अजमेर कहा जाता है, राजपूताना कुंजी अजमेर कहा जाता है, राजस्थान का नाका अजमेर कहा जाता है, भारत का मक्का अजमेर कहा जाता है, राजस्थान का हृदय अजमेर कहा जाता है, और घंटियों का शहर भी अपने अजमेर को कहा जाता है। जी हां साथियों, घंटियों का शहर भी, सॉरी घड़ियों सॉरी घंटियों का शहर तो झालरा पाटन झालावाड़ कहा जाता है, लेकिन घड़ियों का शहर भी अपने अजमेर को कहा जाता है। ठीक है, तो इन 1 2 3 4 5 6 7 नामों से अपने अजमेर को जाना जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द का शहर अजमेर, अंडों की टोकरी अजमेर, राजपूताना कुंजी अजमेर, राजस्थान का नाका अजमेर, भारत का मक्का अजमेर, राजस्थान का हृदय अजमेर, घंटियों नहीं घड़ियों का शहर मतलब वॉच सिटी अजमेर को कहा जाता है। ठीक है, तो इन नामों से अजमेर को जाना जाता है। भरतपुर को सिर्फ राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से ही जाना जाता है, और वो है अपने भरतपुर। ठीक है, चलिए जैसलमेर को भी कई नामों से जाना जाता है। पहला तो है स्वर्ण नगरी, जी हाँ, स्वर्ण नगरी अपने जैसलमेर को कहा जाता है। ठीक है, एक होती है सुवर्ण नगरी और एक होती है स्वर्ण नगरी। तो स्वर्ण नगरी के नाम से तो सुवर्ण नगरी के नाम से झालोर को जाना जाता है,
और स्वर्ण नगरी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है, ठीक है, गोल्डन सिटी, ठीक है। चलिए, और टोंक को अपने नवाबों की नगरी या शहर के नाम से टोंक को जाना जाता है, ठीक है। पशु मेलों का जिला नागौर को कहा जाता है, हथकरघों का जिला नागौर को कहा जाता है, राजस्थान का धातु नगर नागौर को कहा जाता है, हाथ के औजारों का घर नागौर को कहा जाता है। यानी धातु के जितने भी नाम आ जाए वो अपने अपने यानी कि जो औजार हैं धातु से संबंधित वो सभी नाम अपने नागौर से संबंधित है, ठीक है। चलिए, जैसलमेर से संबंधित और अपन बात कर रहे थे, तो जैसलमेर को इन 4-5 यानी कि बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये देखिए यहां तक जयपुर जैसलमेर जैसलमेर का नाम है, ठीक है। पंखों का शहर जैसलमेर, पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर, म्यूजियम सिटी या स्वर्ण नगरी मैंने कहा था जैसलमेर को, हवेलियों का व झरोखों का शहर जैसलमेर, गलियों का शहर जैसलमेर, रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर, राजस्थान का अंडमान जैसलमेर, ऊन का घर व राती घाटी ये तो बीकानेर कहा जाता है। तो इन 1 2 3 4 5 6 7 नामों से अपने जैसलमेर को जाना जाता है। कौन कौन से? पंखों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, म्यूजियम सिटी या स्वर्ण नगरी, हवेलियों व झरोखों का शहर, गलियों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब और राजस्थान का अंडमान, इन नामों से अपने जैसलमेर को जाना जाता है। चलिए बीकानेर की बात कर लेते हैं। तो बीकानेर को सिर्फ और सिर्फ ऊन का घर और राती घाटी, जी हां, ऊन का घर और राती घाटी के नाम से बीकानेर जिले को जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और बाड़मेर को थार नगरी के नाम से, आप जैसलमेर मत कर देना, थार नगरी के नाम से केवल और केवल बाड़मेर को जाना जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, जलालाबाद या ग्रेनाइट शहर के नाम से झालोर को जाना जाता है, ठीक है। और हैंडीक्राफ्ट सिटी या माल प्रदेश के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। सूर्य नगरी मारवाड़ जो धारणा ये अपने जोधपुर को जाना जाता है। थार का प्रवेश द्वार आपसे पूछ रहे तो जोधपुर, और थार नगरी आपसे पूछ रहे तो बाड़मेर, ठीक है। थार नगरी बाड़मेर और थार का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। राजस्थान का नीला शहर या ब्लू सिटी पूछ रहे तो जोधपुर, न्यायिक राजधानी या विधि राजधानी पूछ रहे तो जोधपुर, क्योंकि हाईकोर्ट जोधपुर में ही है इसलिए न्यायिक राजधानी भी जोधपुर को कहा जाता है। भारत की बेर की राजधानी, जी हां, भारत की बेर की राजधानी भी जोधपुर को कहा जाता है साथियों, भारत की बेर की राजधानी भी जोधपुर कहा जाता है। और जोधपुर में बहुत सारे और भी नाम हैं। कौन कौन से? भारत की बेर की राजधानी जोधपुर, मरु प्रदेश या मरु घर जोधपुर कहा जाता है, जैसलमेर को नहीं कहा जाता है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर कहा जाता है। मरुस्थल का सिंह द्वार जोधपुर कहा जाता है। सैलानियों का स्वर्ण और व्हाइट सिटी अपने उदयपुर कहा जाएगा भाई, ठीक है। फाउंटेन व माउंटेन का शहर उदयपुर कहा जाएगा। झीलों की नगरी उदयपुर कहा जाएगा। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर कहा जाएगा, ठीक है। इन नामों से उदयपुर को जाना जाता है। और उदयपुर को एक प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है, पूर्व का वेनिस, जी हां, पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है। और 100 द्वीपों का शहर इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, और वो अपने बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं। आदिवासियों का शहर अपने बांसवाड़ा कहा जाता है। देवनगरी सिरोही को कहा जाता है। पहाड़ियों की नगरी डूंगरपुर, पहाड़ी से संबंधित डूंगर कहां पे होंगे? पहाड़ी के ऊपर होंगे, मतलब पहाड़ी ही डूंगर होगी, ठीक है। तो पहाड़ियों की नगरी या पहाड़ियों का शहर डूंगरपुर कहा जाता है। राधानगरी प्रतापगढ़, जी हां, राधानगरी चित्तौड़गढ़ मत कर देना, राधानगरी प्रतापगढ़ करना है। राजस्थान का नागपुर, झालावाड़, तांबा जिला पूछ ले तो झुंझुनू, और नया जिला अब पूछ ले तो आपको बताना है नीम का थाना, ठीक है। राजस्थान का अन्नागार या अन्न का भंडार या अन्न का कटोरा आपसे पूछ ले तो श्री गंगानगर आपको टिक करना है, ठीक है। और भी बात करें इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, तो यहां से आपके बन सकते हैं ये प्रश्न कि रामनगर के नाम से श्री गंगानगर को जाना जाता है। खेलों के सामान का शहर, जी हां, जो खेल के संबंधित स्पोर्ट्स जो स्टूडेंट बनते हैं, खेलों से संबंधित जो सामग्री बनती है वो हनुमानगढ़ जिले की ही बनती है, हनुमानगढ़ जिले में बनती है, ठीक है। राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। कई बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, याद कर लेना। राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट या एक्सीलेंस के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, और भक्ति व शक्ति का नगर चित्तौड़गढ़, और बावड़िया का शहर बूंदी, ठीक है। तो इन नामों से अपने राजस्थान के प्रसिद्ध शहरों को जाना जाता है साथियों। आशा करता हूं कि आपको ये नाम बहुत ही पसंद आए होंगे, और यही थे नाम जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल मुफ्त में अपने टेलीग्राम चैनल राजस्थान जी के ट्रेनिंग पर उपलब्ध हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाद में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। एक बार वापस फेर लेना, आपके हमेशा हमेशा के लिए ऐसे प्रश्न आपके बाहर नहीं जाने वाले, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी कुछ छोटी मोटी धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।